चेन्नई की बारिश कभी कभी शहर का रूप बदल देती है। हर शहर में एक ऐसा घर होता है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते, जहाँ से गुजरते हुए लोग सीधे आँख तक नहीं उठाते। डी मोंटे कॉलोनी। डी मोंटे कॉलोनी के इस रास्ते के बीच एक बंगलो है, पुराना, सालों से बंद, बिना किसी नाम का, और उसका दरवाज़ा हमेशा आधा खुला। लोग कहते हैं ये घर कभी खाली नहीं होता, ना लोगों से, ना आवाज़ों से, न दर्द से। रात के 11 बजे बीसेंट एवेन्यू के लंबे पेड़ों के नीचे सिर्फ हवा चल रही थी और एक लड़की अकेली चल रही थी। उसका नाम था मीरा, उम्र 23 साल, भरतनाट्यम डांसर। वो नाजुक नहीं, बस थोड़ी थकी हुई थी, थोड़ी टूटी हुई। पिछले कुछ महीनों से उसकी ज़िंदगी एक अजीब सा बोझ बन चुकी थी। एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता जिसमें प्यार से ज़्यादा कब्जा था। एक ऐसी मोहब्बत जहाँ किसी ने हाथ तो नहीं उठाया पर उसके अंदर का सारा रंग छीन लिया। आज वो फाइनली उस सब से दूर आ रही थी, अकेले, भारी दिल के साथ। कुछ आवाज़ें वक्त के साथ खामोश नहीं होती, तो बस इंतज़ार करती हैं कि कोई उन्हें दोबारा सुन ले। मैं हूँ रामाकृष्ण दीक्षित और आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इंतज़ार कर रही है सिर्फ आपका। उस रात मीरा रिहर्सल से निकल रही थी। आसमान ने बिना वार्निंग के बारिश फेंक दी, इतनी तेज कि इंसान को धरती में ढकेल दे। उसका स्कूटर रुक गया, फोन की बैटरी 1%, कोई नेटवर्क नहीं और दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं। धीरे धीरे बीसेंट एवेन्यू उसके आसपास अंधेरा समेट रहा था और उसी वक्त उसने वो घर देखा। दरवाजा आधा खुला हुआ, जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। उस एरिया के लोग कहते हैं कि उस घर से रात में आवाजें आती हैं, किसी औरत की चीख, बच्चों के दौड़ने की छाप और एक मर्दानी हंसी। उस घर को देखकर किसी को सिर्फ एक ही ख्याल मन में आता है, यहां कोई जरूर किसी का इंतजार कर रहा है। और उस रात उस घर ने मीरा का इंतजार किया। मीरा सिर्फ एक असाइलम ढूंढ रही थी, एक छत, 1 मिनट का सुकून। यही सोचते सोचते वो अंदर चली गई। धूल मिट्टी से लिपटा हुआ घर जो शायद सालों से बंद पड़ा था, वो अंदर से सड़ चुका था, लेकिन एक चीज चमक रही थी। स्टेयरकेस के आखिरी में एक बड़ा पुराना एंटीक मिरर, बिल्कुल स्पॉटलेस, जैसे कोई रोज सिर्फ उस चीज को साफ करता हो। मीरा मिरर के सामने खड़ी हुई। उस मिरर में उसकी परछाई का रंग उड़ा हुआ था और तभी एक आवाज, एक औरत की आवाज घर के अंदर से लोरी सुनाते हुए। मीरा की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। वो मिरर से पीछे हटी, पर उस मिरर में कुछ बदल चुका था। अब मिरर के अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं थी। वहाँ एक फैमिली का डाइनिंग रूम था। एक औरत, एक आदमी और एक छोटा बच्चा, सब मुस्कुरा रहे थे। घर में रोशनी थी, खुशबू थी, गरम खाना और हंसी। ये दृश्य जैसे किसी खुशहाल परिवार का था। मीरा ने तुरंत अपनी सांस रोक ली। ये आईने में परछाई किन लोगों की थी? ये जिंदा लोग नहीं थे, ये यादें थी, उस घर की यादें जो अब भी जिंदा थी। वो बिना पलक झपकाए उस मिरर में देखती रही, जैसे किसी ने उसे अपने वश में कर लिया हो। धीरे धीरे उस माँ की मुस्कान हल्की सी टूटने लगी। बच्चे चुप हो गए। बाप की नजर तेज, शक से भरी हुई, बेचैन, और एक ही पल में जैसे प्यार हिंसा बन चुका था। इस घर का मालिक था डे मोंटे, एक बिजनेसमैन, टैलेंटेड और काफी मशहूर, लेकिन प्यार में पागल। उसे डर था कि उसकी जिंदगी, उसका परिवार कभी उससे दूर चली गई तो। डर ने उसे अंधा नहीं बनाया,
डॉक्टर ने उसे शिकारी बना दिया था। उसने घर के सब दरवाजे लॉक कर दिए, सारे पर्दे बंद कर दिए, दुनिया को बाहर रखा और अपनी फैमिली को अंदर कैद। अचानक मीरा ने पीछे से छोटे पैरों की दौड़ सुनी। वो पलट गई। स्टेयरकेस के ऊपर एक छोटा बच्चा खड़ा था, सफेद कपड़े, भीगा हुआ और आंखें खौफ से भरी हुई। बच्चा धीरे से मुस्कुराया और उसकी दूसरी आंख से खून टपका। मीरा जोर से चीखी। वो तुरंत भागने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन उस घर ने दरवाजे बंद कर दिए। वो घबरा कर बेडरूम की तरफ भागी और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। धीरे से किसी ने दरवाजे की दूसरी तरफ से सांस ली। वो हमें बाहर जाने नहीं देता। मीरा समझ चुकी थी कि वहां अब वो अकेली नहीं थी। वो आईना उसे इस घर में कैद करना चाहता था। उसे उस औरत की आवाज फिर से सुनाई दी, धीमे से, रोते हुए। उस रात माँ ने चीख चीख कर अपने बच्चे को बचाना चाहा। उसकी चीख इस घर के हर कोने में दर्ज हो गई। तो दरवाजा अपने आप खुल गया। माँ की परछाई वही थी। चेहरा इंसानी नहीं था, डरावना नहीं, सिर्फ सालों से दबा हुआ दर्द। वो मीरा के करीब आई, हाथ बढ़ाया, जैसे कह रही हो, इस कैद खाने से हमें बचा लो। लेकिन उस घर में कुछ तो था जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उस मिरर में मीरा को उस बच्चे की परछाई दिखाई दी और उसने अचानक मीरा की कलाई पकड़ ली। उसके हाथ बिल्कुल ठंडे, सख्त थे और उसके चेहरे पर सिर्फ डर। मीरा ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया। वो हॉलवे हर कदम पर लंबा होता गया। कमरे घूमने लगे, हर दरवाजा उसे फिर उसी मिरर के पास ले आता। वो वहां उस घर की यादों के जाल में फंस चुकी थी। उस परिवार के साथ हुई घटना, उनकी मौत, डेमोंटे का गिल्ट, ये सब उस घर की नींव में बसा हुआ था। वो बस वहां से निकलना चाहती थी। वो स्टेयरकेस पर खड़ी थी और उसने उसी पल देखा कि ऊपर से एक आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके लंबे हाथ जैसे उसके कंधों को जकड़ने जा रहे हों और उसकी आवाज मीरा के कानों में गूंजने लगी। जिससे प्यार करते हो उन्हें कहीं जाने नहीं देना चाहिए। जिससे प्यार करते हो उन्हें कहीं जाने नहीं देना चाहिए। उसने मीरा के नजदीक जाकर अचानक जोर से धक्का मारा। सीढ़ियों से नीचे गिरती हुई वो चीखने लगी। सर पे एक गहरा घाव और कानों में डीमोंटे की हंसी। उठकर वो खिड़की की तरफ दौड़ी और अगले ही पल मीरा ने खिड़की के कांच को अपने हाथ से तोड़ा। खून निकला, लेकिन दर्द नहीं महसूस हुआ और वो बारिश में भाग गई, लड़खड़ाती हुई, फुटपाथ पर गिरती हुई। हर कदम के साथ उसकी सांसें टूटती हुई। सुबह होने वाली थी। थोड़ी ही दूर वो एक गार्डन के बेंच पर जाकर बैठ गई। उस रात का खौफ उसे जकड़े हुए था। उसने देखा वहाँ लोग मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। दुनिया नॉर्मल है, लेकिन उसका शरीर कांप रहा है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, उसे फिर से सुनाई देने लगती है वही लोरी। बिल्कुल धीमी, ठीक उसके पीछे से। मीरा धीरे से मुड़ती है गार्डन के किनारे, भीड़ के बीच, और वो औरत, वही माँ, सीधा मीरा को देख रही है। आंखों में ना गुस्सा, ना श्राप, सिर्फ एक दर्द जो कभी खत्म नहीं होगा। कुछ घर कभी खाली नहीं होते और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो सिर्फ दूसरे इंसान से शुरू हो जाती हैं। और जिस रात मीरा ने उस घर का दरवाजा खोला, उस रात उस घर ने एक और याद रख ली।
ये कहानी तो यहीं समाप्त होती है, पर ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।